हाय गाइस, दिस इज यशपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम बात करने वाले हैं इट्राकोनाजोल कैप्सूल के बारे में। यदि आप पुराने से पुरानी दांत, खाज, खुजली, चर्म रोग से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप किसी भी प्रकार की स्किन डिसीज से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। यह कैप्सूल गंभीर से गंभीर, पुराने से पुराने दांत, खाज, खुजली, चर्म रोग या किसी भी प्रकार की स्किन समस्याओं में यह काम आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इट्रोकोनाजोल कैप्सूल के बारे में। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए समय को न गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इट्रोकोनाजोल कैप्सूल एक एंटी फंगल कैटेगरी का कैप्सूल है। इसका उपयोग एंटी फंगल के रूप में किया जाता है। यदि हम इसकी उपयोग की बात करें, यह मुख्य रूप से कैंडिडा संक्रमण, कवक जैसे संक्रमण में उपयोग किया जाता है। इसी के साथ ही यह बॉडी के किसी भी प्रकार के होने वाले फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि नाखूनों का संक्रमण, वेजाइनल संक्रमण, बॉडी में एचएस होना, बॉडी में किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होना या फंगस ग्रो हो जाना, त्वचा का संक्रमण, योनि का संक्रमण, मुंह का संक्रमण या किसी प्रकार के मेजर से मेजर फंगल इन्फेक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम इसके अतिरिक्त उपयोग की बात करें तो ब्लास्टोमाइकोसिस, कवक, कैंडिडा, पेरिकार्डिटाइटिस, ज्वाइंट का संक्रमण, अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस या अन्य किसी भी जोड़ों का इन्फेक्शन, संक्रमण हो या फंगल इन्फेक्शन हो, यह सभी प्रकार के बॉडी स्किन संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इसके वर्क की बात करें, तो यह एर्गोस्ट्रोल की सिंथेसिस को रोकता है। यदि हम सीधे शब्दों में कहें तो यह किसी भी प्रकार के फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जो भी फंगस की जो ग्रोथ होती है, एर्गोस्ट्रोल के द्वारा जो फंगस की ग्रोथ होती है, उसकी जो झिल्ली बनती है, उस झिल्ली को यह तोड़ देता है। उस झिल्ली को बनने से एर्गोस्ट्रोल की सिंथेसिस को यह इनहिबिट कर देता है, जिसके द्वारा फंगस की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है और फंगस इनहिबिट हो जाता है और फंगल इन्फेक्शन ठीक होने लगता है। यदि हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड नेम के में आता है। अलग अलग कंपनियां इसे अलग अलग ब्रांड में बनाती हैं। जैसे कुछ ब्रांड नेम्स थे आईटीगल 200 mg, आईटीगल 100 mg, आईटी विन, आईटी मैक 200 mg, आईटी मैक 100 mg, आईटी विन 200 mg, आईटी विन 100 mg। जिस प्रकार से यह मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम में आता है, उसी प्रकार से यह मार्केट में अलग अलग स्टेप्स में भी आता है। किसी में 4 टैबलेट्स होती हैं तो किसी में 5 टैबलेट्स होती हैं और किसी में 6 टैबलेट होती हैं, किसी में 10 टैबलेट्स होती हैं। जिस प्रकार का ब्रांड रहेगा उसी प्रकार की उसमें स्ट्रिप रहेगी और जिस प्रकार की कंपनी जिस स्ट्रिप में बनाती है उसी प्रकार की अलग अलग उसमें कैप्सूल रहेंगे। अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड नेम में बनाती है तो उसी हिसाब से उसका अलग अलग प्राइस भी फिक्स रहता है। इसका प्राइस कुछ फिक्स यदि हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड में आती है और एक अलग ब्रांड का अलग प्राइस होता है। डिफरेंट टाइप्स की कंपनियां अलग अलग ब्रांड में बनाती हैं तो उसका एक अलग प्राइस भी निर्धारित करती हैं। लेकिन यह कैप्सूल थोड़ा महंगा होता है। आपको 15 से 20 रुपए एक कैप्सूल के लिए आपको इसे देने पड़ सकते हैं। यदि मीन्स किसी स्ट्रिप में यदि 4 कैप्सूल हैं तो आपको 78 रुपीज से इसके या इससे ज्यादा भी आपको देने पड़ सकते हैं। लेकिन वह डिपेंड करता है कि किस ब्रांड का कैप्सूल है। अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग उसके प्राइस निर्धारित होते हैं या उसके mg के डोज की वजह से उसका प्राइस भी निर्धारित होता है। या कोई कैप्सूल यदि 100 mg का है तो उसका प्राइस अलग होगा, यदि कोई 200 mg का है तो उसका प्राइस अलग होगा। उसी हिसाब से उसका प्राइस निर्धारित रहता है। यदि 100 mg का हो तो हो सकता है वो 8 से 10 रुपए का भी मिल सकता है, 200 mg का है तो 15 से 20 रुपए का भी मिल सकता है। तो कैप्सूल का प्राइस डोज और ब्रांड पर निर्भर करता है। यह थोड़ा सा महंगा है लेकिन यह वर्क भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। या यदि कोई व्यक्ति है जिसकी पुराने से पुरानी दांत, खाज, खुजली है, वह ठीक नहीं हो रही है, तो किसी भी प्रकार की स्किन समस्याओं को से निजात दिलाने के लिए इसका उपयोग से किसी भी प्रकार की स्किन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की पुराने से पुरानी दांत, खाज, खुजली हुई है जड़ से खत्म कर देता है। अब हम इसके डोज की बात कर लेते हैं। देखिए, जहां तक डोज की बात करें तो यह आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। यदि आपकी माइनर कंडीशन है तो 100 mg का कैप्सूल भी चल जाएगा। यदि आपकी कंडीशन मेजर है तो 200 mg का कैप्सूल लेना पड़ेगा। हो सकता है आपकी कंडीशन सीवियर हो। यदि आपकी कंडीशन सीवियर तक पहुंच चुकी है, इट्रोकोनाजोल कैप्सूल आप दिन में 2 बार ले सकते हैं 200 mg का। यदि आप माइनर कंडीशन में हैं, आपकी कंडीशन ज्यादा दिन पुरानी नहीं है,
मीन्स आपको फंगल इन्फेक्शन हुए कुछ समय ही हुआ है, तो आप इट्रोकोनाजोल कैप्सूल 100 mg आप दिन में 2 बार ले सकते हो, एक सुबह और दूसरा शाम को आप एक दिन में 2 बार ले सकते हो। यदि आपका संक्रमण फंगल इन्फेक्शन बहुत दिनों पुराना हो गया है, बहुत आप थक चुके हो प्रयोग कर करके लेकिन नहीं ठीक हो रहा है, तो आप दिन में 200 mg का कैप्सूल आप दिन में 2 बार ले सकते हो। इस कैप्सूल को आप खाने के पहले भी ले सकते हो या खाने के बाद भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसको खाने के पहले भी ले सकते हो और खाने के बाद भी ले सकते हो। इसमें हम यदि माइनर कंडीशन हो तो थोड़ा सा डोज कम देते हैं, यदि मेजर कंडीशन हो या सीवियर कंडीशन हो तो हम उसमें थोड़ा डोज बढ़ा के देते हैं। लेकिन आप यदि यह कैप्सूल लेने की सोच रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट से आप कोई भी दवा ना लें। कोई भी दवा खाने से पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसके लिए एक सावधानी बरतें, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को यह कैप्सूल ना दें। इससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं जिससे कि घातक दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो 12 साल से कम उम्र के बच्चे को यह कैप्सूल नहीं दें। बच्चों के लिए अलग से टैबलेट्स आती हैं, अलग से उनके लिए दवाएं आती हैं, मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। यह कैप्सूल बच्चों के लिए नहीं है, तो यह कैप्सूल बच्चों में प्रयोग ना करें। अब हम इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए, कोई भी किसी प्रकार की ड्रग होती है तो वह अच्छा काम भी होता है, तो उसके साथ एक साइड इफेक्ट भी देती है। तो इट्रोकोनाजोल के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नौसिया, वॉमिटिंग, उल्टी, पेट दर्द, कब्ज की समस्या, बहरापन, सुनाई कम देना या आंखों में दिखाई कम देना, पेट की समस्या, गैस, अपच, चक्कर आना, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या सिर दर्द करना। इस प्रकार के साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यह साइड इफेक्ट ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। जब तक आप इस कैप्सूल का उपयोग करते हैं तब तक यह साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे ही आपका इस कैप्सूल का डोज और कोर्स खत्म होता है, यह साइड इफेक्ट वैसे ही यह साइड इफेक्ट भी खत्म हो जाते हैं। इन साइड इफेक्ट से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यदि फिर भी आपको ज्यादा टेंशन हो रहा है, ज्यादा यदि दिक्कत हो रही है, यह कैप्सूल के सेवन से आपको कुछ लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। यदि कोई मेजर प्रॉब्लम हो रही है यह कैप्सूल लेने से, तो आप तुरंत कैप्सूल को लेना बंद कर दें और डॉक्टर से जाके तुरंत आपको मिलना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की। किस पेशेंट में हम यूज नहीं कर सकते इसको, कौन कौन से व्यक्तियों में हम इसे नहीं दे सकते। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं प्रेगनेंसी। देखिए, प्रेगनेंसी में ऐसा कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन यदि फिर भी आप इसे यूज करना चाहते हो तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो मैं तो इससे प्रेगनेंसी में यूज करने की सलाह नहीं दूंगा। यदि आप फिर भी यूज करना चाहते हो तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग। यदि कोई महिला स्तनपान कराने वाली महिला है तो आपको उसे बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। यह कैप्सूल स्तनपान कराने वाली महिलाओं को या प्रेग्नेंट महिलाओं को आप इस कैप्सूल को बिल्कुल भी उपयोग ना करें। ऐसी महिलाओं को आप यह कैप्सूल ना दें। ऐसी महिलाओं को यह कैप्सूल लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसे व्यक्ति में भी इस कैप्सूल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह कैप्सूल इन समस्याओं को और भी बढ़ा सकता है। मीन्स जिसको भी हार्ट डिसीज है, सीवियर हार्ट डिसीज है, किडनी फेल है, जिसकी लिवर सिरोसिस है, लिवर डैमेज है, तो ऐसे व्यक्तियों में इस कैप्सूल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। सिस्टिक फाइब्रोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ऐसे व्यक्तियों में भी इसका उपयोग वर्जित है। ऐसे व्यक्ति भी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट हम बात कर लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन की। किन किन दवाओं के साथ हम इसे नहीं ले सकते हैं। वैसे तो देखिए, मेरी सलाह माने तो यदि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई और दवाई आप ले रहे हैं, कोई और ड्रग ले रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार की ड्रग के साथ इस दवाई को ना लें। इस दवाई को अकेला लें। यदि आपको फंगल इन्फेक्शन का ही दवा लेना है तभी आप इस ड्रग को लें, अन्यथा आप किसी भी ट्रीटमेंट के साथ इस दवा को ना लें। किसी भी ड्रग के साथ इस दवा को नहीं लेना है। फिर भी कुछ ड्रग इंटरेक्शन है जिसके बारे में मैं बता देता हूं। आपको इन ड्रग के साथ तो अवॉइड करना ही करना है। इन ड्रग के साथ आपको नहीं लेना है। यदि आप कोई एंटीसाइकोटिक दवा खा रहे हैं तो इसके साथ भी इसे नहीं लेना चाहिए। यदि कोई ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने वाली आप दवा खा रहे हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है, तो आपको ऐसी दवाओं के साथ भी इसका सेवन नहीं करना है। यदि आप कोई भी पेट की दवा खा रहे हैं, पेट की समस्या है, आपको पेट की दवा खा रहे हैं आप, जैसे मेट्रोनिडाजोल, ऑर्निडाजोल, पेंटोप्राजोल, ऐसी ड्रगों के साथ भी आप इसको नहीं ले सकते हैं। एंटासिड, एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर, इन सभी दवाओं के साथ भी आप इसको नहीं ले सकते हैं।
एंटासिड मीन्स डाइजीन, जैसे डाइजीन। यदि आप कोई भी ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो कि पेट की समस्याओं को ठीक करती है या पेट में एसिडिटी को कम करती है, तो ऐसी दवाओं के साथ भी आप इट्राकोनाजोल कैप्सूल को नहीं ले सकते हैं। तो इन सभी ड्रगों के साथ आपको इट्राकोनाजोल कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। इन सभी ड्रगों के साथ आपको इट्राकोनाजोल कैप्सूल को अवॉइड करना चाहिए, वरना इसके आपको गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके जो डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड नेम आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्राइस के साथ, मैं यह डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो हम इट्राकोनाजोल कैप्सूल के बारे में मैक्सिमम पॉइंट्स पर चर्चा कर चुके हैं। यदि इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। आई होप कि आपकी वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।